इटावा यूपी से आपका वेलकम करता हूँ। स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। 8:10 हो चुके हैं और हमारा काम अब शुरू हो चुका है और मेरा विनम्र निवेदन आप सभी से है, रामनिवास शर्मा सर, अब मैं अपना काम खत्म करने के बाद तब मैं आपसे बात कर पाऊंगा। क्षमा चाहता हूँ सर, क्योंकि अब मेरे को अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मैं जैसे ही अपना काम खत्म कर लूंगा उसके बाद मैं आप सभी से फिर दोबारा जरूर मुलाकात करूंगा। तो दोस्तों 45 पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं और अभी वक्त है मेरे स्टार्ट करने में। तब तक आप अपने सभी साथियों को ज्वाइन करा लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी चीज आप आज मिस करने वाले हैं। आप बहुत एंटरटेनमेंट के साथ आज का सेशन होने वाला है दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है, जबरदस्त तरीके का दोस्तों। दोस्तों स्क्रीन पे आप लोग आ जाएंगे तो स्क्रीन पे कुछ आपको दिखाई देने वाला है। ये दोस्तों कल का जो चैप्टर था वो चैप्टर था सीखना कैसे सीखें। दोस्तों कल का चैप्टर 1 चैप्टर था कैसे सीखें, उस पे काफी चर्चा हुई, काफी सारी जानकारी आप सभी को मिली। आज दोस्तों चैप्टर 2 है पहनावा बदलिए जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों दोस्तों पहनावा बदलिए जिंदगी बदल जाएगी, ये लिखा है ना, ये सोने के शब्द हैं दोस्तों, गोल्डन वर्ड हैं ये, गोल्डन वर्ड हैं कि पहनावा बदलिए जिंदगी बदल जाएगी। और ये बिल्कुल सत्य है कि पहनावा अगर बदल लिया तो जिंदगी वाकई में बदलेगी, पहनावा अगर नहीं बदल पाए तो जिंदगी कभी नहीं बदल पाएगी। दोस्तों पहनावा बदलना बहुत जरूरी है। मैं कुछ उदाहरण से स्टार्ट करूंगा दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा ताकि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ सके। आपके साथ जैसे बहुत सारे हमारे पुराने साथी हैं, अच्छे खासे नेटवर्कर हैं, नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर के बैठे हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ जब मार्केट में उतरते हैं तो बिजनेस निकाल के ही लाते हैं। लेकिन आज का मेरा सेशन उन सभी साथियों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपने पहनावे को नहीं बदल पाया है, जिन्होंने अभी तक अपना ओढ़ना पहनना, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, अभी तक ये नहीं बदल पाया है। आज का मेरा सेशन स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। दोस्तों मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको दोस्तों कि पहनावा यानी कि ड्रेसिंग सेंस, ड्रेस कोड आपका तय करता है कि आप क्या करने वाले हैं। आपका पहनावा तय करता है कि आप क्या करने वाले हैं। दोस्तों आप जो पहनते हैं, जो पहन के मार्केट में निकलते हैं, जिस काम के लिए निकलते हैं, वही तय कर देता है कि आप क्या करने वाले हैं। दोस्तों ये पहनावा वो एक छोटी सी और हल्की सी वो एक बात होती है, वो एक चीज होती है जो आपकी स्पीड में चार चांद लगा देती है, आपकी स्पीड में ग्रोथ कर देती है। दोस्तों सामने वाले को समझाने के लिए बहुत ही लालायित कर देती है, सामने वाले की मजबूरी हो जाती है समझना। आधा मोटिवेट वो देख करके आपको हो जाता है और आधा मोटिवेट आपकी बातों को सुन करके हो जाएगा। दोस्तों तो सबसे पहले तो दोस्तों हम दिखने कैसे चाहिए ये बहुत जरूरी होता है। दोस्तों सामने से जो हमें बताया जाए ना कि आज हमारे सामने ये आने वाले हैं, हमारे सामने ये प्रेजेंटेशन देने के लिए, इस पूरे सिस्टम का प्लान एंड प्रोडक्ट बताने के लिए, पूरा क्या इसकी प्रक्रिया है वो समझाने के लिए ये भाई साहब आने वाले हैं। तो दोस्तों उनका इमेज दिमाग में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जब वो आपको देखें, आप चाहे दिखने में कैसे भी हो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, दिखने में आप अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, लेकिन आपका पहनावा कैसा है ये जरूर मैटर करता है। दोस्तों आप आपका चेहरा कैसा है, आप गोरे हैं काले हैं, या आप आपके अंदर आपका जो बनावट है बॉडी का वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कुछ मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने पहन क्या रखा है। दोस्तों आप कैसे ड्रेसिंग कोड में है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। दोस्तों मैटर ये करता है। तो दोस्तों हम मैं आज इसी पे स्पेशल बात, इसी पे स्पेशल इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं। आप चाहे जैसे भी हो लेकिन दिखने अच्छे चाहिए। दूर से जब आप आए, किसी के सामने जब पहुंचे आप, तो लगना चाहिए कि हाँ कोई आ रहा है, बंदे में मैनर्स है, बंदे में जो भी है। दोस्तों ड्रेस बहुत जरूरी होता है, ड्रेस कोड बहुत जरूरी होता है। और मैं आज आपको बता दूं, एक आर्मी वाले को अगर मैं ले लूं, अगर वो आर्मी की ड्रेस में होता है तो दोस्तों जचता है, कॉन्फिडेंस आता है ड्रेस में उसे। दोस्तों जब उसके हाथ में गन होती है, वर्दी होती है उसके शरीर पे, तो दोस्तों कॉन्फिडेंस आता है। उसके जब जूते होते हैं पैर में, बूट वाले, तो उसको कॉन्फिडेंस आता है। दोस्तों उसे लगता है कि हाँ नॉर्मल व्यक्ति, वही व्यक्ति अपना सिविल ड्रेस में आ जाए, वही व्यक्ति अपना बस साधारण नॉर्मल पैंट शर्ट में आ जाए, और वही व्यक्ति
पूरे आर्मी का ड्रेस में आ जाए दोस्तों, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, जो एक क्या बोलते हैं कि नॉर्मल जो सिविल ड्रेस में होता है, उसमें कॉन्फिडेंस और अपनी जो वर्दी में होता है, उसमें कॉन्फिडेंस, उनमें दोनों में कॉन्फिडेंस में ज़मीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। ज़मीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। लोगों की नज़रें टिक जाती हैं, जहाँ से वो ड्रेसिंग वाला, ड्रेस कोड वाला व्यक्ति निकलता है दोस्तों, वहाँ पे लोगों की नज़रें टिक जाती हैं। लोग देखते हैं उसको कि हाँ, बंदा कोई जा रहा है। और वहीं पे दोस्तों वही नॉर्मल ड्रेस में आ जाए, तो उसको कोई नहीं देखेगा, क्योंकि सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। हमें अलग सबसे पहले अपने आप को दिखाना है, अलग अपने आप को बनाना है। अपना पहनावा ऐसा करना है कि जहाँ पे जाएँ लोग देखें हमको कि हाँ, बंदे में दम है, बंदा कुछ लग रहा है, हमसे हटके है। क्योंकि दोस्तों हम जहाँ भी जाते हैं ना, ड्रेस कोड पहन के हमें कहाँ जाना है? दोस्तों आर्मी वाला ड्रेस पहन के कहाँ जाता है? अपनी ड्यूटी पे। पुलिस वाला अपना ड्रेस पहन के कहाँ जाता है? अपनी ड्यूटी पे। दोस्तों कोई भी व्यक्ति ड्रेस पहन के कहाँ जाता है? अपना ड्यूटी पे। नेता का ड्रेस क्या होता है? कुर्ता पजामा। जब भी वो जाता है अपनी ड्यूटी पे तो कुर्ता पजामा पहन के जाएगा दोस्तों। एक बिज़नेसमैन कहीं भी जाएगा वो सूट बूट टाई बेल्ट में जाएगा। भिखारी जब कहीं भी जाएगा तो फटे हुए कपड़े पहन के जाएगा। दोस्तों कोई भी, कहीं का भी व्यक्ति हो, वो दोस्तों उसी उसी ड्रेस कोड में जाएगा दोस्तों, जो ड्रेस कोड उसके प्रोफेशन को सूट कर रहा होगा, उसके प्रोफेशन को मैच कर रहा होगा, उसके बिज़नेस को मैच कर रहा होगा, क्योंकि उसमें उसको कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों। कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों उसमें उसको कॉन्फिडेंस। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत बड़ा वर्ड है, ये बहुत बड़ा शब्द है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ, अगर हम ड्रेस में जाते हैं तो होता क्या है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बात। जब मैं नॉर्मली कपड़े पहन के जब मैं जाता हूँ ना कहीं भी, तो दोस्तों मुझे मज़ा नहीं आता, अंदर से वो फीलिंग नहीं आती, वो बात ही नहीं निकलती अंदर से। लेकिन जब टाई लगी होती है, पैंट, शर्ट फॉर्मल होता है, प्लेन पैंट, प्लेन शर्ट होता है और शर्ट इन करी हुई होती है, टाई लगी होती है, टोपी होती है बॉडी पे, या कोट होता है, या ब्लेज़र होता है और जूते-मोज़े एकदम पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो ड्रेसिंग कोड है हमारा पूरा एकदम ओके रहता है, अप टू डेट। तो दोस्तों तब जाकर के हम जब प्लान एंड प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो सबसे पहले जिसके सामने बैठते हैं जाकर के वो ऊपर से लेके नीचे तक पहले देखता है। यहाँ उसके बाद मेरे मुखमंडल से जो बातें निकलती हैं, वो फुल कॉन्फिडेंस में निकलती हैं और सामने वाले को घायल करके ही छोड़ती हैं। जिसके सामने बैठ जाता हूँ, जिसके सामने समझाता हूँ जाकर के, उसको दोस्तों समझ में आना उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि मैं कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता। कोई रास्ता ही नहीं छोड़ता कि उस बंदे को समझ में ना आए। उसको समझ में आएगा उसकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि मैं समझा के मानता हूँ और उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है मेरा ड्रेसिंग सेंस, मेरा ड्रेस कोड। ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि मर्ज़ी आई वैसा उठाया वैसा सिलवा लिया। दोस्तों थोड़ा आपके बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से आपकी बॉडी को सूट भी करना चाहिए। कौन-सा कलर आपकी बॉडी पे जमेगा, थोड़ा-सा उस पे विचार करिए। कैसे कपड़े आपको ठीक लगेंगे, थोड़ा उस पे विचार करिए, वैसे बनवाइए। दोस्तों, कुछ दिखना चाहिए अलग। जिस गली में आप रहते हैं ना, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, सारे लोग जानते हैं ये बंदा कैसा दिखता है, कैसा पहनता है, कैसा क्या करता है। थोड़ा-सा चेंज करके देखिए, अपने आप पूछने लग जाएँगे कि भाई साहब आप क्या करते हो? कि भाई साहब आप क्या करते हो? सभी लोग पूछने लग जाएँगे दोस्तों। ड्रेस कोड, पहनावा हमें बदलना होगा। दोस्तों अगर हमारी ज़िंदगी बदलनी होती ना, तो बचपन से लेके अब तक उसी पहनावे में जीते आए, हमारी ज़िंदगी अब तक ना बदली तो आगे क्या बदल जाएगी। लेकिन मैं ये दावा करता हूँ आपने अगर अपनी पहनावा बदल लिया, आपने अगर अपना पहनावा बदल लिया तो ज़िंदगी आपकी पूरी तरीके से बदल जाएगी। मैंने आज भी ऐसे शख्स को देखा है, आज भी ऐसे लोगों को देखा है, जो जीन्स पैंट पहन करके अपना बिज़नेस प्लान दे करके देने जाते हैं दोस्तों। मैंने ऐसा पहनावा उनका देखा है, जो जीन्स का पैंट पहन करके प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, पूरा मीटिंग दे जाते हैं, पूरे बड़े-बड़े सेमिनार अटेंड करके आ जाते हैं और बात करते हैं बड़ी-बड़ी मुझे सक्सेस होना है। दोस्तों नहीं हो सकता, नेवर पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। सफलता जो है ना त्याग माँगती है, सफलता बलिदान माँगती है। त्याग चाहिए ही चाहिए सफलता को और दोस्तों सफलता को त्याग देना पड़ेगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। त्याग तो चाहिए दोस्तों। आपका जो कम्फर्ट वाला जो ड्रेस है ना जिसमें आप कम्फर्ट फ़ील करते हैं दोस्तों भूल जाइए उसको। उसको भूल जाइए, भूलना ही पड़ेगा उसको दोस्तों। अगर बिज़नेस करना है ना, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की दुनिया में आप हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की दुनिया में ना ऐसे ही नहीं चलता।
यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। वो जो जीन्स पैंट आप पहनते हैं ना, वो छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। वो जो टी-शर्ट पहन के आप चले जाते हैं ना प्रेजेंटेशन देने, छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों फॉर्मल पैंट चाहिए, फॉर्मल शर्ट चाहिए, टाई लगी होनी चाहिए दोस्तों। अगर टाई नहीं लगी है ना, तो दोस्तों कोटी डाल लीजिए ऊपर से, लेकिन अलग दिखने चाहिए। और कोशिश करिए टाई बेल्ट में ही निकलिए। मैं एक उदाहरण दे दूं आपको, सोनू मलिक जी अलीगढ़ से। दोस्तों जब भी फील्ड में उतरेंगे, सूट बूट टाई बेल्ट एकदम जबरदस्त तरीके से अपने फॉर्म में होंगे वो। और जब इस फॉर्म में जाते हैं ना दोस्तों, होता है ना क्रिकेट, आप सभी लोगों ने देखा होगा। एक बात आती है ना भाई, जब ये खिलाड़ी फॉर्म में चल रहा है, फॉर्म चलने का मतलब क्या होता है? खेल रहा तो पहले से ही था, वो खेल खेल तो रहा था, लेकिन और अच्छा खेल रहा था। उसको बोलते हैं कि अब ये फॉर्म में आ गया। और अच्छा खेल रहा था, उसको लग रहा था कि अब ये फॉर्म में आ गया, हमको लगता है ये फॉर्म में आ गया, इसका मतलब और अच्छा खेल रहा है। तो दोस्तों काम तो हम करते हैं, प्रेजेंटेशन हम करते हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा करते हैं, प्लान के बारे में बताते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, और प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, लोगों को समझ में भी आ जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने कंप्लीट ड्रेस कोड में हैं, सूट बूट टाई बेल्ट एकदम जूते मोजे ओके ओके हैं पूरी तरीके से, दोस्तों तब जाकर के आप बताओगे ना, तो दोस्तों आप अपनी फॉर्म में होगे, और उस फॉर्म में जो भी काम करोगे वो काम 100% होगा दोस्तों, 100% वो काम होगा, और जरूर होगा दोस्तों। दोस्तों बहुत सारे लीडर, मैं अगर अपने गुरुजी की बात करूं, चंद्रदीप बिथल जी की, आपने कभी उनको देखा है प्लान देते हुए? नॉर्मल ड्रेस में आकर के उन्होंने कभी प्लान दिया हो? नेवर। मैंने कभी नहीं देखा उनको। दोस्तों सूट बूट टाई बेल्ट, अगर पोजीशन में रहना कोई सीखे तो चंद्रदीप बिथल सर से सीखे। हमें सीखना पड़ेगा, इसीलिए तो वो वहां पर है। एक नॉर्मल व्यक्ति, एक दोस्तों 26 साल का लड़का, मैं चंद्रदीप बिथल सर की बात कर रहा हूं, अगर वो अपने पुराने वाले गांव वाले हुलिया में होते, और जाकर के रेनाटा स्नोबा गांव गांव बता रहे होते, जाकर के सब जगह शहर शहर बता रहे होते, जाकर के कोई सुनता? दोस्तों कोई भी नहीं सुनता। क्या उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ पाता? लोग तो उनके ड्रेस कोड को देखते ही देखते, साथ में वो खुद अपनी ड्रेस कोड को देखते और छुपाते। तो जहां भी जाते हैं, गांव हो देहात हो कहीं भी हो, ड्रेस कोड में ही मिलेंगे दोस्तों, सूट बूट में ही मिलेंगे। सूट बूट बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है सूट बूट। दोस्तों अगर आप सूट नहीं ले सकते हैं, अब कुछ बात ये होती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी कुछ आए तब तो लें, जूते कहाँ से ले पाए, कुछ आए तब तो लें। कपड़े लेने के लिए दोस्तों पैसे नहीं है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, पैसे नहीं है तो हमारे इस महागुरु जी सुनील कुमार प्रजापति सर ने ऑफर निकाल दिया है, बिजनेस करिए ऑफर लीजिए। वो भी नहीं हो पा रहा ना दोस्तों, तो घर में आपके पास दो जोड़ी कपड़े तो होंगे, उन दो जोड़ी कपड़े को मेंटेन करिए, धुलिए। बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहन करके मार्केट में नहीं जाना, ये कसम खा लीजिए। बिना प्रेस किए हुए कपड़े, बिना क्रीज के कपड़े पहन करके मार्केट में नहीं जाना, चाहे कपड़े कैसे भी हों, लेकिन प्रेस होनी चाहिए कपड़ों पे, सिलवट नहीं होनी चाहिए कपड़ों पे। बिना प्रेस किए हुए कपड़े मार्केट में पहन के नहीं जाना है। एक एक छोटी से छोटी चीज, बारीकी से बारीकी चीज लोग जो है नजर कर लेते हैं दोस्तों, नोटिस कर लेते हैं, छोटी से छोटी चीज, और छोटी से छोटी चीज ढूंढ करके दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिजनेस को जब स्टार्ट किया था ना, तो बिथल सर को यूट्यूब से ढूंढा था। ऐसे ही नहीं, उनका ड्रेसिंग सेंस देखा था दोस्तों, हर चीज उनकी देखी थी, एवरीथिंग ओके लगी थी उनकी, कोई भी चीज छूटी नहीं थी, सारी चीजें उनकी हमको अच्छी लगी थी। दोस्तों ड्रेसिंग सेंस, ड्रेस कोड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ड्रेस कोड। आप जहां भी निकलते हैं ना, कुछ लोग तो चप्पल पहन के ही चल देते हैं प्लान देने। नहीं चलेगा मेरे भाई चप्पल पहन के, नहीं चलेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं यार मैं नहीं पहनूंगा कुछ भी, और फिर भी मैं बिजनेस धमादार एकदम धमाकेदार निकालूंगा। लेकिन दोस्तों उनको ये पता नहीं है, बिजनेस तो वो निकाल लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने ड्रेस कोड में जाएंगे ना, तो अभी 10 बोतल का निकाल के लाए, वही बिजनेस 20 बोतल का निकल के आएगा अपने आप, और ये अपने आप होगा दोस्तों। जो बिजनेस 10 बोतल का निकाल के लाए थे ना आप, वो बिजनेस आप 20 बोतल का निकाल के लाते, अगर अपनी शर्ट को अंदर इन करके जाते, अगर प्रेस किए हुए कपड़े पहन के जाते, अगर जूते आप फॉर्मल पहन के जाते, अगर आप प्रेस किए हुए बिना सिलवट के कपड़े पहन के जाते, अगर आपकी दाढ़ी,
अगर रखते हैं तो वो सेट होती, या आपकी शेव नहीं रखते हैं तो वो क्लीन होती, बाल आपके सेट होते दोस्तों, तो आपको दोस्तों उस बिज़नेस को जो आप 10 बोतल का निकाल के लाए थे, वो बिज़नेस 20 बोतल का भी कन्वर्ट हो सकता था दोस्तों। ये बहुत छोटी चीज़ है दोस्तों, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बातें होती हैं ये। हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है ड्रेसिंग सेंस दोस्तों। मैं आज भी देखा है मैंने को बहुत सारे साथी होते हैं, आराम से पैंट डाला, 3 दिन 4 दिन हो गए पैंट को पहनते-पहनते उसमें गंदा हो गया है, किनारी उसमें मिट्टी मैल दिखाई दे रहा है और सिलवट अलग से दिखाई दे रही है। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि रात दिन भर काम किया, रात को पहने-पहने सो गए और सुबह केवल नहाते-धोए तभी उतारा, फिर से दोबारा वही पहन लिया दोस्तों। और सुबह निकलते एकदम भूत बने हुए मार्केट में निकल जाते हैं, अपनी फेस वैल्यू के बिज़नेस तो ले आते हैं दोस्तों, लेकिन मार्केट में एक सजा भी छोड़ के आते हैं। एक अपनी छवि भी छोड़ के आते हैं। अरे इनको पहनने की अकल नहीं है, ये तो ऐसे ही है। ऐसे बिज़नेस करने से क्या फ़ायदा जहाँ पे फैलने की पहनने की अकल ना है दोस्तों। नेटवर्कर बनिए दोस्तों, नेटवर्कर। और नेटवर्कर वो व्यक्ति होता है जो दोस्तों कल्चर बनाता है, डुप्लीकेसी नहीं करता, कल्चर बनाता है दोस्तों, कल्चर। जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी दोस्तों। आप अगर जीन्स पहन के मार्केट में उतर जाओगे ना, मार्केट में प्लान दोगे जाकर के, तो आपकी डाउनलाइन भी दोस्तों जीन्स पहन के मार्केट में प्लान देने जाएगी, और आपका ट्रेडिशनल लाइफ और नेटवर्किंग लाइफ में कभी भी अंतर नहीं हो पाएगा दोस्तों। आप अपने ट्रेडिशनल जीवन से, पारंपरिक जीवन से कभी बाहर नहीं निकल पाएँगे, और अगर पारंपरिक जीवन से बाहर नहीं निकल पाए तो दोस्तों नेटवर्क की दुनिया में आप इतिहास नहीं रच पाएँगे। नेटवर्किंग की दुनिया में आप इतिहास नहीं लिख पाएँगे दोस्तों। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, कड़वी ज़रूर लगेगी लेकिन बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी दोस्तों। जो भी आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। आप यह स्पोर्ट के जूते, स्पोर्ट्स शू पहन के जाओगे प्रेजेंटेशन देने, जीन्स का पैंट पहन के जाओगे प्रेजेंटेशन देने, तो दोस्तों आपकी टीम पहले से तैयार मिलेगी आपको उसी फॉर्म में। और दोस्तों वहीं पे अगर आप फॉर्मल शू पहन के जाइए, फॉर्मल कपड़े पहन के जाइए, और उसके बाद आपका आपको देख करके ना लोग, खरबूजे को देख के लोग खरबूजा रंग बदलते हैं दोस्तों। आप पहनना तो सीखिए, देखिए आपकी टीम कैसे पहनना पसंद करती है दोस्तों। और आप लोग ये सोचें कि अगर यार इससे कुछ नहीं होता है यार, पैंट-वैंट से इससे कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो दोस्तों जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितने भी हमारे ट्रेनर हैं नेटवर्क मार्केटिंग के जगत के, इस दुनिया के, दोस्तों एक को भी देख लो, कोई भी अगर जीन्स पहनता हो, जब भी अपनी ड्यूटी पे होगा दोस्तों, आपको जीन्स में नहीं मिलेगा। जब भी अपनी ड्यूटी पर होगा दोस्तों, आपको वो सूट वूट टाई बेल्ट में एकदम अप टू डेट मिलेगा, फॉर्मल एकदम बिज़नेसमैन दिखेगा, दूर से लगेगा कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आ रहा है दोस्तों। दोस्तों ऐसे ड्रेसिंग सेंस में हमेशा रहिए, इतनी एनर्जी में रहिए कि 20 व्यक्ति जहाँ बैठे हों और आप निकल जाओ वहाँ से, वो लोग काफ़ी आलस में हो लेकिन आप निकल जाओ वहाँ से, तो आपकी एनर्जी से वो एनर्जेटिक हो जाएँ। और ऐसी एनर्जी तो तभी आएगी दोस्तों, जब आप और हम ड्रेसिंग सेंस में होंगे। कहीं भी मीटिंग हो दोस्तों, कहीं भी मीटिंग हो, शर्म मत करिए। कुछ लोगों को तो शर्म लगती है यार बहुत ज़्यादा। वो अपने घर से निकलते हैं, तो टाई उतार के जेब में रख लेंगे। टाई उतार के जेब में रख लेंगे, जैसे ही मोहल्ला निकल जाएगा, उसके बाद वो टाई गले में डालेंगे। या हॉल में घुसने वाले होंगे मीटिंग रूम में, उसके बाद टाई डालेंगे वो। ऐसा नहीं करना दोस्तों। क्या करना है लोगों से? लोग कोई खाने को थोड़ी नहीं दे रहे हैं। घर से निकलिए, अपने शीशे में बड़ा वाला शीशा खरीदे, उस शीशे में देख के निकलिए कि हाँ, अब मैं स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। पूरा एकदम देख के निकलिए दोस्तों, एक-एक बाल देख कर के निकलिए, हाँ, ठीक है। एक-एक सिलवट, एक-एक चारों तरफ घूम फिर के देखिए दोस्तों, आप अपनी बॉडी को नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? सबसे पहले तो आप देखिए, तभी तो दुनिया देखेगी। आप देखोगे, आप संतुष्ट हो जाइए, अगर आप अपनी बॉडी को सँवार करके संतुष्ट हो गए तो दोस्तों, दूसरे लोग जो आपको देखेंगे वो अपने आप संतुष्ट हो जाएँगे, आपकी ओर ज़रूर अट्रैक्ट होंगे दोस्तों। और नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस अट्रैक्शन का ही बिज़नेस है। जितने ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर लोगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी ओर जुड़ेंगे, और दोस्तों आपका बिज़नेस सुपर-डुपर स्पीड से आगे बढ़ेगा। सुपर-डुपर स्पीड से। दोस्तों एक भिखारी जो होता है ना, कैसे कोड में होता है। उसका जो अगर वो सूट-वूट पहन के भीख माँगे ना, भीख नहीं मिलेगी दोस्तों। वो अपने ड्रेस में आता है हमेशा, पैर में चप्पल नहीं होगी, ऐसा लगेगा जैसे 8-10 दिन से नहाया नहीं है, कपड़े 3-4 महीने से धुले नहीं गए होंगे उसके, फटे-वटे भी होंगे, स्टिकर वगैरह लगे होंगे कपड़े में, उसकी कपड़ों के जो छेद हो गए होते हैं उनको ढकने के लिए, छुपाने के लिए। दोस्तों जब वो उस पोज़ीशन में आता है ना, तब उसको भीख मिलती है। तब भीख मिलती है दोस्तों, उससे पहले उसको भीख मिलती नहीं है। पुलिस वाला व्यक्ति हो, एक पुलिस वाला व्यक्ति हो दोस्तों, अगर वो वर्दी में है, अगर अपनी यूनिफ़ॉर्म में है,
दोस्तों 50 लोगों की भीड़ को अकेला मेंटेन कर सकता है, और वही अगर सिविल ड्रेस में हो और बोले मैं पुलिस वाला हूं, दोस्तों उसकी लगने नहीं देंगे लोग, गिरा गिरा के मारेंगे उसको दोस्तों। पावर होता है ड्रेस में दोस्तों। इंसान कुछ नहीं होता है, इंसान कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ होता है ना, उसके ड्रेस में पावर होता है, उसके यूनिफॉर्म में पावर होता है दोस्तों। इंसान में कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। दूल्हा देखा है कभी? दूल्हा आपने देखा होगा, दूल्हे के कपड़े सबसे अलग बनवाए जाते हैं ताकि वो सबसे अलग दिखे और सबसे स्मार्ट दिखे। और दोस्तों जब शादी होती है ना, तो वाकई में दूल्हा ही सबसे ज्यादा स्मार्ट लगता है और दुल्हन ही सबसे ज्यादा स्मार्ट लगती है। उसका कारण है, उसका बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, क्योंकि ड्रेस होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ड्रेस होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, हमारे इस रेनेटस की दुनिया में, इन्हीं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाइए दोस्तों, किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाइए आप, कहीं भी चले जाइए, अगर आपका पहनावा ठीक नहीं है, कोई भी आपको घास डालने वाला नहीं है, कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। आप अगर जल्दी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप ड्रेसिंग सेंस आपका बेकार है, आपका ड्रेस कोड आपका अच्छा नहीं है। आप पूरे एकदम अप टू डेट ड्रेस में आप किसी के साथ सामने नहीं जाते हैं दोस्तों। इसीलिए आपकी लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं, आपकी बातों से लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं दोस्तों। दोस्तों अट्रैक्ट करने के लिए ना कुछ वेशभूषा भी बनाना पड़ता है। भागवत करने वाले कभी संतों को देखा है? व्यास बोलते हैं ना, व्यास जी, उनको कभी देखा है? माथे पे चंदन लगा होगा दोस्तों, पीला पीतांबर पड़ा होगा उनके कंधे पे, कुर्ता धोती पहने हुए होंगे वो। तो दोस्तों वो भी जब अपना ड्रेस कोड में नहीं आते हैं ना, तब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है दोस्तों, मजा नहीं आता उनको। चाहिए, ड्रेस कोड चाहिए उनको। हमको भी ड्रेस कोड चाहिए दोस्तों। मैं बहुत सारे लोगों का डीपी देखता हूँ व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे प्रोफाइल पिक्चर लगा है, फेसबुक पे प्रोफाइल पिक्चर लगा है, मैं देखता हूँ। कुछ लोग तो अपनी बनियान में प्रोफाइल पिक्चर लगा देते हैं और अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। अरे भाई, तूने तो बनियान पहन लिया, लेकिन तेरी टीम के लोग जब बताएंगे कि ये मेरा अपलाइन है, उन पे क्या असर पड़ेगा बेचारा? उनको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। वो बेचारे क्या करेंगे? उनको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। दोस्तों डीपी मैं भी लगाता हूँ, प्रोफाइल पिक्चर मैं भी लगाता हूँ दोस्तों। अगर कोट उतर गया हो तो बता दीजिए, ब्लेजर अगर उतर गया हो तो बता दीजिए। दोस्तों ऊपर वाला तो जैसा चाहे वैसा बनाता ही है। अच्छा दिखना है या नहीं दिखना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। हम अगर अच्छे दिखेंगे, तभी तो हमारे जैसे लोग हमको आगे मार्केट में मिलेंगे। और दोस्तों होता क्या है ना, मैंने देखा है, आज के बाद फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जितने लोगों का भी प्रोफाइल पिक्चर है, एक बढ़िया सा फोटो खींचना है, शानदार जबरदस्त, जो आपके अलावा कम से कम 10 लोगों को और बढ़िया लगे, लेकिन सूट में होना चाहिए। अगर सूट नहीं है तो टाई होनी चाहिए, शर्ट इन होनी चाहिए, और बढ़िया सा फोटो खींच करके और एकदम अच्छी सी स्माइल के साथ दोस्तों वो डीपी आपको फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे लगानी है। आपके पीछे पहली बार जब आपका कोई प्रोफाइल पिक्चर देखे, तभी वो आपसे इंप्रेस हो जाए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है दोस्तों। पहली बार देख करके ही आपसे इंप्रेस हो जाए। आपके फोन में जितनी भी आपकी कवाड़ा फोटो पड़े हुए हैं, सबको डिलीट कर दीजिए, खाली कर दीजिए। आपका फोन अगर भरा हो ना, तो जबरदस्त खींचे हुए पोज से भरा पड़ा हो दोस्तों, जबरदस्त खींची हुई फोटोओं से भरा पड़ा हो। ड्रेस कोड, पहनावा, दोस्तों ये चीजें बदल के तो देखिए, और देखिए जिंदगी कैसे मोड़ लेना शुरू करती है, जिंदगी कैसे बदलना शुरू हो जाती है, कैसे आपके अंदर क्वालिटी कलाएं आना स्टार्ट हो जाती है, कैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है। सारी चीजें आपको अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएंगी। सारी चीजें अपने आप आपको समझ में आने लग जाएंगी। बड़े-बड़े लीडर आपकी ओर अपने आप अट्रैक्ट हो जाएँगे। बड़े-बड़े लीडर आपकी पर्सनैलिटी को देख देख करके आपसे अब उल्टा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हेलो सर कैसे हैं? ये सब बोलना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। ड्रेसिंग कोड बदल के तो देखिए, पहनावा बदल के तो देखिए,
वही दोस्तों, आप जीन्स पहन लीजिए, एक चेक शर्ट पहन लीजिए और अपने हाथ को, अपनी बाह को समेट लीजिए कोहनी के ऊपर तक और बोलिए जा करके कि हाय सर, मैं हूँ जो है ये यहाँ से हूँ और मैं रेनेटोस नोवा करता हूँ, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ। अरे भाई पहले लग तो सीनियर एग्जीक्यूटिव जैसा है यार। कोट पैंट नहीं पहनेगा कैसे काम चलेगा यार? और जो तू पहनेगा वही तो तेरी टीम पहनेगी। पहनना तो पड़ेगा ना। क्या सिखाना चाहते हो फिर? मतलब क्या रहा हमारी इस एजुकेशन का? मतलब क्या रहा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का? डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को सबसे होशियार, वेल टैलेंटेड माना जाता है। 100 एमबीए एक तरफ और एक डायरेक्ट सेलिंग वाला बंदा एक तरफ। दोस्तों मैं सच कह रहा हूं, 100 एमबीए एक तरफ और एक डायरेक्ट सेलिंग का बंदा एक तरफ। दोस्तों जहां 100 बैठे हो ना एमबीए के स्टूडेंट, वहां पे 10 साल पुराना एक नेटवर्कर बैठा देना, सबकी धज्जियां उड़ा देगा दोस्तों। सबकी धज्जियां उड़ा देगा, सबके सवालों का जवाब दे देगा। जिन्होंने प्रॉपर एमबीए में टॉप भी किया होगा ना, वो नेटवर्कर के सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन एक 10 साल पुराना, क्या 5 साल पुराना नेटवर्कर उन सारे एमबीओ का, सबके सवालों का जवाब संतोषजनक दे देगा जवाब। सारे सेटिस्फाइड और हो जाएंगे उसके जवाब से दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे को बहुत ही हाईली टैलेंटेड माना जाता है। सब कुछ समझने की क्षमता होती है नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे के अंदर, क्योंकि तभी उसे नेटवर्कर बोला जाता है। दोस्तों मैं आपको नेटवर्कर कैसे मान लूं? आप कहें कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मैं कैसे मान लूं? चलिए मानता हूं आपके पास कोट पैंट नहीं है, जो भी कपड़े हैं आपके पास उनका तो कॉम्बिनेशन बना लीजिए। जब भी मीटिंग ट्रेनिंग में जाइए, एक टाई तो ले सकते हैं 150 रुपए की, 100 रुपए की। अगर 100 रुपए भी बाकी आपके पास नहीं है तो वाकई में आप गरीब हैं। 100 रुपए की टाई तो ले सकते हैं। जो भी शर्ट पहने उसके ऊपर टाई लगा के आप घर निकलिए तो सही दोस्तों। करना तो शुरू करिए। देखिए बिजनेस कैसे मल्टीपल होता है। आपके यार दोस्त, नियर डियर, अड़ोसी पड़ोसी देखें तो आपको इस साला जिंदगी बीत गई, इसने अभी तक टाई ना लगाई, अब ये कौन सा धंधा पानी करने लगा है जो टाई लगा के जाता है? करके तो देखिए। बहुत सारे लोगों को घर में शर्म लगती है। उनको अपने घर में ही शर्म लगती है पहनने में, कि नहीं पहनेंगे। ये बहुत बड़ी सीढ़ी होती है। अगर आपने अपने घर वालों के सामने टाई पहनना शुरू कर दिया, अगर आपने घर वालों के सामने कोट पैंट जूते मोजे एकदम पहनना स्टार्ट कर दिया आपने, तो दोस्तों वाकई में आप वो कर सकते हो जो आपने जिंदगी में कभी नहीं किया होगा। वो कर सकते हो जो जिंदगी में आपने कभी भी नहीं किया होगा, कभी भी नहीं किया होगा, कभी भी नहीं किया होगा दोस्तों। ड्रेस कोड तो चाहिए, ड्रेसिंग सेंस तो चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जिस कंपनी में थे हम, उसमें हमें यही सिखाया गया था कि दूल्हा बन के रहना है। दूल्हा बन के रहना है। अगर सफलता चाहिए ना, पैसा चाहिए ना, विटामिन एम चाहिए, तो दूल्हा बन के रहना पड़ेगा। लोगों की मजबूरी बन जाए पूछना कि भाई साहब करता क्या है ये बता दे। बस इसी बात की देर है। लोग पूछें तो सही, और जैसे ही पूछें उनके पूछने का जवाब उनको जबरदस्त तरीके से दे दीजिए। दूल्हा बन के घूमना पड़ेगा दोस्तों। और जो भी दूल्हा बन गया, जो भी दूल्हा बन गया दोस्तों, उसका बेड़ा पार जरूर होगा। दूल्हा तो बनना पड़ेगा दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। दूल्हा बन के रहना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग खेल नहीं है दोस्तों। सीरियस हो जाइए। करोड़पति बनना है आप सभी को। करोड़पति। और दोस्तों करोड़पति ऐसे नहीं बनोगे, उसके लिए दूल्हा बनना पड़ेगा सबसे पहले। तो आज के बाद जितने मेरे साथी हैं, सभी कसम खा लीजिए, मार्केट में जब भी निकलूंगा दूल्हा बन के निकलूंगा। बजट है तो सूट बूट वाला दूल्हा बन जाना, बजट नहीं है तो पैंट शर्ट टाई बेल्ट वाला दूल्हा बन जाना, लेकिन दूल्हा जरूर बनना। दूल्हा बनने में कसर मत छोड़ना। दूल्हा बन के जब मार्केट में निकलोगे ना, जब बताओगे जाकर कि माई सेल्फ अमित प्रजापति फ्रॉम इटावा यूपी, सर मैं रेनेटस वेलनेस में पिछले 11 महीने से काम कर रहा हूँ और 11 महीने का मेरे अंदर तजुर्बा है। 11 महीने में मैंने बहुत सारे लोगों को रेनेटस नोवा यूज कराया और बहुत सारे रिजल्ट्स पाए हैं। मैनी मैनी टाइप्स ऑफ डिजीज पे जो है मैंने रिजल्ट्स प्राप्त किए हैं सर। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, धमाकेदार, एकदम जबरदस्त इसके रिस्पॉन्स है। अब तक जितने भी साथियों को दिया है लगभग लगभग सभी ने रिजल्ट लिया है जबरदस्त तरीके का। कोई भी ये नहीं कह पाया अभी तक कि मेरे पैसे बेकार चले गए हैं। दोस्तों जब इस कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलोगे ना जा करके, और दोस्तों जब रेनेटस का बैज आपके छाती पे, आपके सीने पे लगा होगा, टाई आपके गले में बंधी होगी दोस्तों, कोट आपके जो है बदन पे टंगा होगा दोस्तों, पैंट इस्त्री किया हुआ, प्रेस किया हुआ पैंट आपने पहना होगा फॉर्मल दोस्तों, और जब ये बात बोलोगे जा करके ना, तब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में, इस चीज का सोचो।
हर एक चीज दोस्तों, हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज दोस्तों बहुत बड़ा काम करती है। सब्जी होती है ना, सब्जी, नमक जरा सा ही डाला जाता है दोस्तों, लेकिन काम पूरा करता है। नमक जरा सा डाला जाता है, काम पूरा करता है दोस्तों। मिर्च जरा सी डाली जाती है, लेकिन काम पूरा करती है। हल्दी जरा सी डाली जाती है, काम पूरा करती है दोस्तों। धनिया जरा सी डाली जाती है, काम पूरा करती है दोस्तों। हींग की बात करूं तो टाई जो होती है ना, टाई, मैं हींग मान लेता हूं टाई को, जरा सी बिल्कुल थोड़ी चुटकी भर डाली जाती है और स्वाद काम दोस्तों पूरा करती है दोस्तों। और मैं बता दूं, अगर नमक ना डाला जाए काम चलेगा? चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन मजा नहीं आएगा। काम तो चल जाएगा, लेकिन मजा नहीं आएगा। मिर्च ना डाली जाए तो काम तो चल जाएगा, लेकिन मजा नहीं आएगा दोस्तों। इसी तरीके से हर एक चीज अगर हम ना करें, हम जीन्स पहन लें, फॉर्मल कपड़े ना पहने, काम चल जाएगा, लेकिन मजा नहीं आएगा दोस्तों। टाई ना पहने चलेगा, अब तक लोग क्या बिजनेस टाई पहन के ही करते आए हैं? बिल्कुल ना पहनिए, चलेगा, लेकिन मजा नहीं आएगा दोस्तों। देख देख करके तो सीख सकते हैं ना, अपने आप नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, देख देख करके तो सीख सकते हैं दोस्तों। ड्रेसिंग सेंस बहुत जरूरी है। ये हमारे ट्रेनिंग का, हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग का बहुत बड़ा एक अंग है, बहुत बड़ा हिस्सा है। मार्केट में, फील्ड में हम जब भी निकले, हमारा ड्रेसिंग सेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना जबरदस्त होना चाहिए, ताकि लोग हमको देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही अपना जो है 2-4 हजार रुपए गुल्लक फोड़िए, बैंक से निकालिए और सीधा जाइए और पहले बनवाइए, जाकर के अपना बजट के हिसाब से देखिए। बजट है तो आप अपना सूट बूट तैयार करिए, अगर बजट नहीं है तो दोस्तों आप एक टाई लीजिए, जनरल सी एक प्लेन शर्ट लीजिए, प्लेन पैंट, प्लेन पैंट बनवाइए, जब भी मार्केट में जाइए वही ड्रेस पहन करके जाइए। और दोस्तों, और दूसरे दिन आप जो है अपना जीन्स वगैरह ये और टी शर्ट वगैरह ये पहन करके जाइए, आपको अंदाजा समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है सारी चीजें। मैं बात करूं आशीष राठौर सर की, दिल्ली से दोस्तों, कभी देखना ड्रेसिंग सेंस। एक तो दोस्तों पर्सनैलिटी, और उसके बाद जो कपड़े डलते हैं ना, एकदम इस्त्री किए हुए, प्रेस किए हुए, टाई एकदम शानदार जबरदस्त, रेनेडस का बैज जब सीने पे लगा होता है दोस्तों, मजा तब आता है। उसके बाद जब स्टेज पे खड़े भी होते हैं ना, तब लगता है कि हाँ कोई बंदा खड़ा है दोस्तों। ड्रेसिंग सेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मानिए इस बात को, बहुत जरूरी है। मैंने देखा है बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके कॉलर ना, दिखते हैं उनके कॉलर बहुत गंदे होते हैं। 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं उनको शर्ट धुलने से कोई मतलब ही नहीं होता, उनको बस पहने रहना, पहने रहना, पहने रहना है दोस्तों। हर एक बात व्यक्ति मैटर करता है, हर एक व्यक्ति नजर करता है दोस्तों, नोटिस करता है, समझना होगा इस चीज को। तो दोस्तों कसम खा लीजिए, मार्केट में, फील्ड में जब भी निकलेंगे, दूल्हा बन के निकलेंगे दोस्तों। जब भी निकलेंगे, टाई कम से कम हमारे गले पे होनी चाहिए, रेनाटस का बैज हमारे सीने पे होना चाहिए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं हमारे सभी साथियों पर रेनाटस के बैज होंगे। नहीं होंगे तो दोस्तों अपनी अपलाइन से संपर्क करें, आपको रेनाटस का बैज जरूर मिलेगा। वो रेनाटस का बिल्ला हमारे जब सीने पे होता है ना, एकदम 24 घंटे लगा रहना चाहिए दोस्तों, ताकि लोग हमसे पूछें कि कहाँ भैया, किस कंपनी में काम करते हो, क्या करते हो। बस वही मौका होता है उनको बताने का। लोग ही तो चाहिए होते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ड्रेसिंग सेंस का मेरा मतलब ये था, पहनावा बदलने का मेरा मतलब ये था कि दोस्तों अगर आप अपना पहनावा बदलेंगे ना, तो आपकी डाउनलाइन अपने आप पहनावा बदलेगी। और जो आपकी स्पीड बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए जो 50 की स्पीड चल रही है, उसको 100 की स्पीड बदलते हुए दोस्तों देर नहीं लगेगी। बस अपना ड्रेसिंग सेंस बदलना स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। जब एक ड्रेस में आप अपनी मीटिंग हॉल में कहीं भी जाओगे ना, तो तमाशा देखता है दुनिया, लोग बाग नजारे देखते हैं कि भाई साहब क्या हो गया यार, एक जबरदस्त तरीके का शानदार, एक से एक वेल मेंटेन्ड जो है बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो दोस्तों लोग चीजों को, इन चीजों को नोटिस करते हैं। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर 2 था कि पहनावा बदलिए जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखना, फील्ड में जब भी उतरना, दूल्हा बन के उतरना दोस्तों। जूतों पे अगर प्रेस, जूतों पे जो है अगर पॉलिश नहीं है दोस्तों, पॉलिश और ब्रुश कितने के आते हैं, रोज करिए दोस्तों। चमकने चाहिए दोस्तों, चमकने चाहिए, जूते चमकने चाहिए दोस्तों। बस कुछ नहीं, 2 साल तक चमका लेना, और 2 साल के बाद आपके जूते गंदे नहीं होंगे दोस्तों।
मैं दावा करता हूँ इस बात का 2 साल के बाद आपके जूते गंदे नहीं होंगे, क्योंकि इसका कारण है, पैसा जो होता है ना, जूते गंदे नहीं होने देता है दोस्तों। ये रिसर्च है कि पैसा जूते गंदे नहीं होने देता है दोस्तों। पैसे से कभी जूते गंदे नहीं होते, ये बात बिल्कुल सत्य है। जितने भी पैसे वाले हैं, देख लेना दोस्तों, जिंदगी में कभी भी उनके जूते गंदे नहीं होते हैं दोस्तों। शुरुआत में साफ कर लेना दोस्तों, साले बीत जाएंगे, आपके जूते कभी भी गंदे नहीं होंगे दोस्तों। क्योंकि जो भी पैसे वाले व्यक्ति होते हैं, उनके कभी भी जूते गंदे नहीं होते दोस्तों। ये आपको तय करना है कि आपके जूते गंदे होने या नहीं होने दोस्तों। पैसा वाला बनना है नहीं बनना है। अगर पैसे वाला बनना है ना दोस्तों, अगर और ज्यादा पैसा चाहिए तो ड्रेस आपको बदलना पड़ेगा, ड्रेस कोड आपको चेंज करना होगा दोस्तों। पुलिस वाला हमेशा अपने ड्रेस में रहता है, आर्मी वाला हमेशा अपने ड्रेस में रहता है, नेवी वाला हमेशा अपने ड्रेस में रहता है, एयरफोर्स वाला हमेशा अपने ड्रेस में रहता है दोस्तों। किसी की भी बात कर लूं मैं, किसी की भी, नेता अधिकारी, हर एक व्यक्ति अपनी ड्रेस में होता है दोस्तों, भिखारी भी अपनी ड्रेस में होता है दोस्तों। तो हम किस खेत की मूली है दोस्तों, हमें भी अपनी ड्रेस में रहना पड़ेगा। हम किस खेत की मूली है दोस्तों, हम किस खेत की मूली है, हमें भी ड्रेस कोड में रहना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए दोस्तों। और एक और बात मैं बता दूं आपको, जो काम आप करते हो ना, आप वैसे ही हो जाते हो। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करिए, इसके हिसाब से अपना रूप रंग बदलना स्टार्ट करिए। पूरे बॉडी का लैंग्वेज आपका, जो जिस प्रोफेशन में आप काम करते हैं उसी के जैसा हो जाएगा दोस्तों, उसी के जैसा हो जाएगा। बस अपना ड्रेस कोड चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। मेरे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साथी अपना ड्रेस कोड एकदम जबरदस्त रखते हैं। मैंने कुछ लोगों के नाम लेकर के आपको बताया भी दोस्तों। ड्रेस कोड आज के बाद जबरदस्त और शानदार होना चाहिए। एक और बात मैं बता दूं आपको, आप जब भी दोस्तों ग्रुप में फोटो आज के बाद भेजें, आज के बाद जब भी मैसेज भेजें दोस्तों, जब कभी भी आप मैसेज भेजें, ध्यान रख लेना एक बात, मैसेज भेजने से पहले, फोटो भेजने से पहले, किसी भी मीटिंग का फोटो भेजने से पहले अपने कपड़ों पे ध्यान दे लेना दोस्तों। इवन टाई होनी चाहिए, यहाँ तक कि कम से कम टाई तो होनी चाहिए आपकी बॉडी पे दोस्तों। टाई अगर रहेगी ना तो सभी लोग दोस्तों तारीफ करेंगे। और मैं एक बात आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जितने भी साथी हैं, जब भी कोई बढ़िया ड्रेस कोड में पहन करके आए, उसकी तारीफ जरूर करें। ऐसा नहीं उसकी तारीफ ना करें, उसकी तारीफ जरूर करें, क्योंकि ताउम्र उसके अंदर वो क्षमता बनी रहे जिससे वो अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना पहनावा बदल सके। और दोस्तों आप जानते हो, अगर पहनावा बदल गया तो जिंदगी बदलते देर नहीं लगती है दोस्तों। आप इस साल पहनावा बदल लीजिए, अगली साल आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ले आइए कौन से स्टाफ पे मैं लिख के दे दूं दोस्तों, डेफिनेटली आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बस पहनावा बदल के देख लीजिए आप। हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज नेटवर्क मार्केटिंग में मैटर करती है। हर एक छोटी से छोटी चीज नेटवर्क मार्केटिंग में जो है हमें देखनी पड़ती है दोस्तों, छोटी से छोटी चीज। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आज के इस सेशन के लिए। आज का जो सेशन था कि पहनावा बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। और पहनावा हमें बदलना ही बदलना है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। पहनावा अगर हमने नहीं बदला तो रेनेटस नोवा में हम सफल नहीं हो पाएंगे। किंग जितने साथियों को जाना है, वो सारे साथियों से मैं कहना चाहूंगा, पहनावा जरूर बदलना है दोस्तों। पहनावा जरूर बदलना है, जरूर बदलना है, जरूर बदलना है। मैंने बदला है, चंद्रदीप बिथल सर ने बदला है, उनके भी सीनियर अपलाइन ने बदला है, हमारे महागुरु जी सुनील कुमार प्रजापति जी सर ने बदला है, हमारे अनिल कुमार कुशवाहा सर ने बदला है, हमारे सोनू जी अलीगढ़ से उन्होंने बदला है, हमारे ओमवीर सर ने बदला है, हमारे आशीष राठौर सर ने बदला है पहनावा दोस्तों। ये पहनावा हमें बदलना पड़ेगा, बस पहनावा हमें बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आज की मेरी इस बात को, पहनावा बदलना है। और सोचना ना भूलें, ध्यान रखें, सोच सीखें कैसे। कल का टॉपिक आपको याद होगा दोस्तों, सोच बना लेनी है, क्या सीखना है। और दोस्तों फिर फील्ड में जब भी उतरने की बारी आए ना, तो अपना ड्रेस कोड पहले अच्छा कर लेना है, उसके बाद निकलना है दोस्तों। चप्पल वप्पल पहन के कभी भी फील्ड में नहीं जाना है दोस्तों, हमेशा जूते पहन के जाना है। हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, लेकिन जूते पहन के ही जो है आपको फील्ड में जाना है दोस्तों। और शर्ट कभी भी आपकी बाहर नहीं होनी चाहिए, शर्ट हमेशा आपकी इन होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए, और कपड़ों पे प्रेस होने चाहिए दोस्तों। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगे कि आपका सीनियर या आपका जूनियर
अच्छे ड्रेस कोड में नहीं है, यानी कि ड्रेस कोड तो उसके पास है लेकिन वो प्रेस व्रेस करके नहीं आया, उसके पास सारी सुविधा है, उसके बावजूद भी उस टुकड़े मुकड़े कपड़े पहन के चला आया दोस्तों, तो उसको तब तक टॉर्चर करिए जब तक दूसरे दिन वो जो है बढ़िया ड्रेस में ना आ जाए, तब तक उसको टॉर्चर करिए। लगना भी तो चाहिए दोस्तों, एक सीनियर की भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और जूनियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीनियर के प्रति। सीनियर जूनियर को बता देता है कि तुम ये करिए, तो जूनियर भी सीनियर को बताए कि आपको भी ये करना होगा, क्योंकि रूल रेगुलेशन सबके लिए बराबर होते हैं, किसी के लिए कोई अलग नहीं होते हैं दोस्तों। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबों का, मुझे इतना समय देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए दोस्तों, बहुत-बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे एक नए और विशेष चैप्टर के साथ दोस्तों। कल का चैप्टर का मैं घोषणा आज ही कर देता हूँ, अनाउंसमेंट। कल चैप्टर 3 में हम बात करेंगे कि दोस्तों हम अपना और अपने अपलाइन का इंट्रोडक्शन कैसे कराएँ, ताकि इम्प्रेसिव रहे। हम अपना और अपने अपलाइन का इंट्रोडक्शन कैसे कराएँ दोस्तों, कल इस टॉपिक पे चर्चा होगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप सभी को मैं एक और बात बता दूँ कि मैं जो भी ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये हर एक चैप्टर यूट्यूब पर अपलोड कर दिए जाते हैं दोस्तों। आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, डॉक्टर अमित प्रजापति करके चैनल है यूट्यूब पे दोस्तों। स्क्रीन पे जाएँगे तो स्क्रीन पे एक पोस्टर आपको दिख रहा होगा, लिखा होगा सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर अमित प्रजापति। आप डॉक्टर अमित प्रजापति यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उस पे मेरा चैनल आ जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जितनी भी वीडियोज़ मैं ये चैप्टर 1 अपलोड कर चुका हूँ कल, चैप्टर 2 आज अपलोड हो जाएगा, तो उसका लिंक खटाक से नोटिफिकेशन में आपके फ़ोन में पहुँच जाया करेगा दोस्तों, जिससे आप अपने सभी साथियों को ये मिनी ट्रेनिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं दोस्तों। और एक और बात मैं बता दूँ आपको दोस्तों, कुछ ही समय के बाद प्ले स्टोर से आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है। प्ले स्टोर में भी मैंने अपना एक ऐप बनवाया है दोस्तों, प्ले स्टोर में आप डालेंगे डॉक्टर अमित प्रजापति, सर्च कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। डॉक्टर अमित प्रजापति जैसे ही आप डालेंगे या मोटिवेशन विद अमित प्रजापति, तो उस ऐप को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। कुछ पे एक काम चल रहा है, कुछ ही समय के बाद दोस्तों उस ऐप में जैसे ये मीटिंग होती है, बहुत सारे साथी मेरे ऐसे होते हैं जिनके पास इसका लिंक जो है भेजने में प्रॉब्लम हो जाती है, जो लोग ध्यान भूल जाते हैं, तो दोस्तों उनके पास जिनके मोबाइल में ये ऐप रहेगा, डॉक्टर अमित प्रजापति नाम से जो ऐप रहेगा, तो जिन उनके पास अपने आप नोटिफ़िकेशन पहुँच जाया करेगा। उस टाइम पे जैसे 8 बजे मीटिंग होने वाली है, तो 8 बज के जो है 8 बजने में 2 मिनट पहले ही उनके मोबाइल पे नोटिफ़िकेशन चला जाएगा। उस नोटिफ़िकेशन पे क्लिक करिए, सीधे आप जो है ऐप में ज़ूम मीटिंग में या किसी भी सोशल मीडिया मीटिंग में आप एंटर कर जाएँगे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज़ों का। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चलना चाहूँगा एक बार अश्विनी कुमार सर के पास। अश्विनी कुमार सर आइए, वेलकम, स्वागत है सर जम्मू कश्मीर से। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, रॉकिंग सर रॉकिंग। हेलो, रॉकिंग सर। रॉकिंग सर रॉकिंग। सर आज आपने बहुत ही अच्छी बातें सिखाई हमें कि हमें किस तरह से पहनावा अपना जो ड्रेसेस है वो चेंज करनी चाहिए। ये आपने बहुत ही अच्छा ज्ञान हमें दिया है और सर आपने ये जो बातें आज सिखाई है तो बहुत ही अच्छी बातें आपने सिखाई है कि अपना पहनावा अपना सब कुछ हमें ध्यान रख के चलना है। सर इसमें मैं अपनी तरफ से अगर इजाज़त हो तो 2 बातें मैं ऐड करना चाहता था। ज़रूर, श्योर सर श्योर, मंच हमारा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर जैसे कि आप बोलते हो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, हमें अपने ड्रेसेस चेंज करनी है, उससे आगे वाले का इंप्रेशन बढ़ जाता है, अपना भी बढ़ जाता है। सर इसमें हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना भी है कि जैसे अगर फ़र्ज़ करो हम किसी के घर में अगर अपनी प्लान समझाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पर हमें ऐसी कोई बात ना करें हम जिससे उसकी ईगो उसकी पर कोई हार्ट पड़ जाए, उसको कोई ऐसी बात ना बोले उससे कि उसको दुःख पहुँचे, ऐसी बात हमें वहाँ पर नहीं करनी है, पहली बात ये। दूसरी बात सर ये कि हमें अपने टूल्स, हथियार जो हैं साथ में लेकर चलना है, यानी कि हमारे नोटबुक, पेन वगैरह और प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं, उनको हमें साथ में लेकर चलना है। क्योंकि हमारे पास जो टूल्स साथ में होंगे, वो बेस्ट रहेंगे और ये नहीं करना हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये नहीं कि हम अगर नोटबुक पर अगर हम प्लान किसी को समझा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास पेन जो है वो ₹5 का या ₹10 का हो, क्योंकि हम बातें करेंगे लाखों की और पेन होगा हमारे पास ₹5-10 का। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हमें पेन और नोटबुक जो है वो भी कॉस्टली जो में हो तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि अगले वाले को पता चलेगा कि हाँ कि अगर ये बातें लाखों की बातें कर रहा है तो इसके पास चीज़ें वैसे ही है, इसका ड्रेस वैसे है और इसका जो बात करने का जो तरीका है वो बिल्कुल बेस्ट है। हमें उसी तरीके से चलना है, उसी चीज़ से हमें चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करनी है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद सर।
थैंक यू सर। बिल्कुल आपने सही कहा है सर, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम बातें तो लाखों करोड़ों की करेंगे और पेन हम 2 रुपए का लिए घूम रहे हैं। तो दोस्तों जी हर एक बात को ना, सामने वाला जो बंदा बेवकूफ नहीं है, हर एक जी बात को जो है वो नोटिस करता है, हर एक चीज को नोटिस करता है। यार ये कैसा व्यक्ति है, बातें करोड़ों की कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन जी है 2 रुपए का पेन से हमको समझा रहा है। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल सही। ठीक है सर, तो थैंक यू सर बहुत बहुत आप। धन्यवाद अश्वनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इन चीजों पे भी, इन टॉपिक्स पे भी एक दिन बात होगी सर, ये भी चैप्टर का हिस्सा बनाए जाएंगे सर। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर आने, बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलना चाहूंगा हमारे महागुरु जी के पास, सुनील कुमार सर भरतना से। आइए सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग रॉकिंग हमारे रॉकिंग सभी सर, रॉकिंग रॉकिंग, कैसे हैं सर? बहुत अच्छे। हमारे सभी साथियों का हमारी तरफ से हमारे सभी साथियों को नमस्कार। और आज हमारे साथियों को कुछ अटपटा लगा होगा इस सेशन को सुन के। ड्रेस कोड की बात हुई है, कुछ साथी बेचारे ये कर रहे होंगे कि मैं जीन्स कैसे छोड़ूं, कुछ साथियों को ये लग रहा होगा कि मैं एक ओपन शर्ट पहनते हैं वो कैसे छोड़ूं, टी और बनियान टाइप की एक शर्ट आती है वो कैसे छोड़ूं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जब हम सब मिलकर के अपना सपना पूरा करने के लिए अगर एक अपनी ड्रेस को नहीं चेंज कर सकते हैं तो हमारा सपना कैसे पूरा होगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम जैसे अपने पड़ोस में हमेशा से कट्टा पैंट पहन के या जीन्स पैंट पहन के लंबे लंबे बाल रखते हुए हम घूमते रहते हैं, और एक दिन जब आप बिल्कुल बदले हुए दिखेंगे उनको कि यार ये आज तक तो लंबे लंबे बाल थे, हीरो कट बाल थे, और कट्टा पैंट पहनता था, कभी जीन्स का पैंट पहनता था, कभी किसी प्रकार की शर्ट, कभी किसी प्रकार की शर्ट, लेकिन आज ये सादा सिंपल एक पैंट, सादा सिंपल, कोई चेक नहीं, कोई कुछ नहीं, एक सादा सिंपल शर्ट पहन करके और टाई लगा करके, छोटे से बाल होंगे, दाढ़ी, जो दाढ़ी रखते हैं जिनको दाढ़ी ज्यादा पसंद है तो वो कटिंग में होनी चाहिए। तो ऐसे जब निकलेंगे तो वो लोग आपसे एक बार प्रयास जरूर करेंगे कि यार ये कौन सी फर्म के साथ काम करने लगा, क्या करने लगा, इसका अचीवमेंट अच्छा होगा। वो आपसे पूछना शुरू कर देंगे, और एक नेटवर्कर को यही चाहिए होता है कि वो पूछे मुझसे कि आप करते क्या है। अगर इतना पूछा, दोस्तों मैं बता रहा हूं, आप सबको पता है मैं 1 जनवरी 2007 से एमएलएम में हूं। कुछ समय जब मैंने अपना काटा था स्टार्टिंग में, जिस टाइम में आया था उस समय पर घर में चाहे खाने के लिए एक रोटी है तो आधी खा के गुजर की थी, लेकिन अपने सूटेड बूटेड जो हमको ड्रेस कोड बताया था लीडरों ने, जो कामयाब लीडर जो बात करते थे, उनकी बात का पालन मैंने किया। और उनकी बात का पालन करते 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 वो सारी कठिनाइयों को झेलते हुए, उन सारे कांटों के रास्तों पर चलते हुए, और आज आपको तो जो समझाया जा रहा है वो एक जूम ऐप के द्वारा मिल रहा है समझने को। हम लोग 200-200 400-400 रुपए किराया खर्च करके और वहां पर मीटिंग्स में बैठते थे। वहां 200 का टिकट, 200 का, 100 का टिकट, 500 का टिकट दे करके, और वहां सुना संतोष नायर को आपने सुना होगा, संतोष नायर की टिकट 500 रुपए से नीचे कभी भी किसी भी मीटिंग हॉल में नहीं रहती है। दोस्तों वहां से हमने सीखा। आप लोगों को जो यहाँ गिफ्ट में फ्री में मिल रहा है सीखने को, तो दोस्तों अटपटा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। इस चीज के लिए लगभग लगभग हमारे 50-55 पार्टिसिपेंट हैं, उसमें से कम 20 से 25 लोगों का अमित जी को एक सम्मान करना चाहिए, हाथ खड़ा करके उनको इस बात के लिए ऑब्जाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं देखता हूँ यहाँ एक हाथ, दो हाथ खड़ा होता है, तो मुझे लगता है कि हमारे सभी साथियों को बहुत अटपटा लगा होगा। दोस्तों बदल के देखिए, आप अपने को बदल के देखिए, थोड़ा सा बदल के देखिए, आपके बिजनेस में कितना बड़ा बदलाव आता है। और दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो मैंने ऑफर ड्रेस को क्यों दिया, पहले अभी आपने देखा होगा, पहले मैं ऑफर देता था 41,000 की जगह 40,000 डालिए, 1,000 हमारी तरफ से रहेगा। मैंने ये सोचा कि एक बार हमसे चाहे दुगना चार्ज बेशक लग जाए, लेकिन हम एक ड्रेस में सभी को देखना चाहते हैं, जो काम करने वाले बंदे हैं, जितने भी हमारे साथी, जितने भी हमारे पार्टनर साथी काम करने वाले हैं, वो काम करके एक अपना अचीवमेंट लेते हैं। दोस्तों पूरा अभी सप्ताह पड़ा हुआ है, और यदि हम मरीजों से ही मिलना चाहें, जो बीमार लोग हैं उनसे ही मिलना चाहें, एक 24 घंटे में यदि 8 घंटे आप मेहनत करते हैं तो 5 से 6 बोतल पर डे आप दे सकते हैं किसी को भी।
बात 40 बोतल की है, 40 बोतल लगा करके अपनी बॉडी को अपग्रेड कर सकते हैं और हमसे ही वो ड्रेस ले सकते हैं। तो साथियों आप ये जान लीजिएगा, मैं ड्रेस आप लोगों को अगर फ्री में पहना देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा और फ्री का दान कभी भी उसका कोई महत्व नहीं होता है। जो अचीवमेंट करके लेते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अचीवमेंट करके एक हमको शील्ड मिलती है, चाहे वो 5 रुपए की क्यों ना हो, 5 पैसे की क्यों ना हो, उसको हम सीने से लगा करके ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर जब भी हम दरवाजे के सामने जाते हैं उस पर नजर पड़ती है, तो मैंने ये अचीवमेंट किया था, ये हमारी नजर उस पर गिरती है और आगे के लिए हमेशा हमारे अंदर से अग्नि प्राप्त होती है। तो हमारे सभी साथियों को अटपटा ना लगे इस चीज पर और आप जब करके देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर कोई भी आप सबको पता है मेरा पूरा का पूरा परिवार एक नेटवर्कर है, एमएलएम से जुड़ा हुआ है। जब ये मैंने जिस टाइम शुरू किया था हमारे ये बच्चे सब छोटे-छोटे से थे, इनको कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मैंने चेंज इसको इसलिए किया था कि काश यदि आज हम चेंज कर देंगे। 27 साल से टीवी का काम जरूर कर रहे थे, वहां से हम खुश नहीं थे, लेकिन यहाँ पर अगर हमने काम करना शुरू किया एमएलएम में, तो हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, बच्चे छोटे-छोटे थे, इनके संज्ञान में, इनके नजर में, इनकी ब्रेन में प्रवेश किया और आज आज आप सबके सामने ये बात है कि देखिए अमित जी को देख लीजिए, इनसे एक बड़े भाई है उनको देख लीजिए, इनसे एक छोटे भाई संदीप जो होस्टिंग कभी-कभी करते हैं उनको देख लीजिए। हम लोग 24 घंटे फील्ड में रहते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता है तो हम घर पर मीटिंग लगा देते हैं। जहां मिलता है, किसी ने कहा कि हमारे घर पे सर मीटिंग करनी, तो हम मीटिंग कर लेते हैं। हमारी तीनों बहू हैं, वो भी अपना-अपना आप देख रहे होंगे कि अ, अब अमित जी जो कर रहे हैं, अमित जी की वाइफ जो हमारी बहू है वो अमित और सरस्वती वाइफ ऑफ अमित लिख के जो डालती है इस पे जूम पर आती है। तो दोस्तों आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए कि यहाँ पर पूरा परिवार आज ये कैसे एक साथ बदलाव हुआ। हमने देखा है बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो अकेले-अकेले लगे रहते हैं। घर में 5-10 लोगों का परिवार होता है, लेकिन वो घर से अकेले निकलते हैं। घर वाले उनके कहीं भी बैठते हैं तो गप सड़ाके मारते हैं, कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो साथियों अपने परिवार को, पूरे परिवार को चेंज करना है और ड्रेस कोड अपना चेंज करिए। परिवार वाले स्वयं सोचने लग जाएंगे कि ये बंदा कैसे क्या करता है, समझ में नहीं आता है, मैं पैसा भी नहीं देता हूँ, कौन सी मेहनत करके ये क्या करने लगा। जब परिवार वाले पूछना शुरू कर देंगे, पड़ोसी पूछना शुरू कर देंगे, पड़ोसी से रिश्तेदार पूछना शुरू कर देंगे और रिश्तेदार से दूरगामी लोग जो देखते थे आपके यार दोस्त, वो पूछना शुरू कर देंगे। समझ लीजिए आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बुरा नहीं लगना चाहिए। ये अटपटा शब्द जरूर लगता है ड्रेस कोड, कुछ लोग सोचते होंगे कि पैसा तो आ नहीं रहा है तो दोस्तों एक चीज ये बताइएगा, अगर काश कोई भी व्यक्ति एक पुलिस की नौकरी की भर्ती देखता है और वो ये कहे कि यार नौकरी लग जाएगी, पैसा आएगा तभी मैं पढ़ाई पढ़ूंगा, क्या नौकरी लग सकती है? नहीं लग सकती है। तो साथियों हमें आपको समझना है, हमें आपको बहुत दूरगामी देखना है, बहुत अपने बड़े-बड़े सपनों को पूरा करना है। तो हमारा सभी साथियों से एक यही अनुरोध रहेगा, इस शब्द को अटपटा ना समझें और इस शब्द को अपनाते हुए और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। हौसला अफजाई के लिए हम सब एक दूसरे को समर्थन करें तो बहुत अच्छा है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। मैं अपनी बात को एक विराम देता हूँ। दोस्तों नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आने के लिए और बहुत-बहुत धन्यवाद हम सभी का हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए, आपका कीमती समय हमें देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है जो हमारे सुनील कुमार प्रजापति सर ने हमें बताया, बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों और मैं आप सभी को बता दूँ, इस मंच पे जो भी बातें की जाएँगी, वो सारी बातें हमारे लिए हितकर ही होंगी, लाभप्रद ही होंगी दोस्तों। एक बार चलना चाहूँगा आशीष राठौर सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर। बहुत बढ़िया सर लगता है और जैसे हमारे ग्रेट गुरु ने बताया सुनील सर ने कि हाथ खड़ा करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अमित सर को ये फॉर्मेलिटी हमें लोगों करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से सम्मानीय आदमी हैं, अगर हम ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तब भी आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। अब वैसे ही आप बहुत अच्छा बोलते हैं, हमने आपसे पहले भी चर्चा की है कि हमें आपकी जैसी बातें सीखनी और आपके जैसा प्रेजेंटेशन सीखना है, आपकी जैसी लीडरशिप सीखनी है, आपके जैसा ड्रेस कोड सीखना है, आपके जैसा चश्मा लगाना भी सीखना है हमने।
अरे बहुत सर सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, नहीं बहुत आप हैंडसम लगते हैं। आपकी जब देहरादून की आपने फोटो डाली थी वो वाकई हमें आकर्षित कर रही थी। मैंने कहा था कि अमित सर से पूछना पड़ेगा कि हमारे चेहरे पे चश्मा कौन सा अच्छा लगेगा। तो ये तो सारी चीजें हैं, लेकिन वाकई जो थैंक यू आपने सर, ये शुरुआत धन्यवाद की है सर। ये बहुत परिवर्तन लाएगी सर, हमारे लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। वाकई फैक्ट है कि जब आप मार्केट में नेटवर्कर बन करके निकलते हैं तो आपका ड्रेस कोड से ही मालूम पड़ जाना चाहिए कि आप नेटवर्कर हैं। आपके अनुशासन से पता चल जाना चाहिए कि आप नेटवर्क हैं। आपकी भाषा शैली से मालूम पड़ जाना चाहिए कि आप नेटवर्कर हैं। आपके ज्ञान से मालूम पड़ना चाहिए कि आप नेटवर्कर हैं। आपका आत्मविश्वास से पता चलना चाहिए कि आप नेटवर्कर हैं। नेटवर्कर के सामने सर भगवान, मैं मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भी खड़े हो जाए तो शायद नेटवर्कर के सामने वो खड़े नहीं हो सकते। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है नेटवर्क, बहुत बड़ी चीज है नेटवर्किंग सर, नेटवर्क। तो आपने जो सर जी शुरू किया जी है कि जी हमारे जी। जीवन में 4 चांद लगाएगा, हमारे बिजनेस में भी सर 4 चांद लगाएगा। और कभी हम ऐसी गलती कर जाते हैं कि आपकी बिल्कुल प्रशंसा सही। ना कर पाए तो आप समझ लीजिए कि आप प्रशंसा के योग्य हैं। और क्योंकि भगवान को बार प्रशंसा, अगर कोई नहीं भी प्रशंसा करता है तो उसकी प्रशंसा में या उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं आती है। आप हमेशा इज्जतदार रहेंगे, इज्जत आपकी रहेगी कोई प्रॉब्लम और आप प्रशंसनीय रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। रॉकिंग सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, हमारे बीच में हमारे महागुरुजी आ चुके हैं, चंद्रदीप विथल सर आ चुके हैं। मैं उनको जरूर लेना चाहूंगा। और मैं उनको बुलाने से पहले आप सभी का माइक अनम्यूट करूंगा और रॉकिंग रेनाटस जबरदस्त तरीके के नारे के साथ हम सर का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। दोस्तों मैं अनम्यूट करता हूं आप सभी को। और दोस्तों रॉकिंग रॉकिंग रेनाटस बोल करके हम रेनाटस, हमारे इवेंट का रॉकिंग आह्वान करेंगे। रॉकिंग रेनाटस, रॉकिंग 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 चंद्रदीप रॉकिंग सर, रॉकिंग रेनाटस, चंद्रदीप, रॉकिंग रेनाटस सर, रेनाटस। रॉकिंग। रॉकिंग सर। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलना चाहूंगा चंद्रदीप विथल सर के पास। आइए सर, ग्रेट वेलकम है सर, आपका स्वागत है आपका हमारे सर छोटे से जूम मीटिंग में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बुद्धम नमामि। मैं चंद्रदीप विट्ठल इस जूम मंच पर उपस्थित सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल सकुशल बिल्कुल ऊर्जावान अपने अपने घर अपने परिवार के साथ होंगे। बहुत ही खुशी होती है जब आप लोग इस तरह से रोजाना जूम मीटिंग मंच आयोजित करते हैं। और आज मैं पूरा सेशन सुना हूं। प्रायः मैं हर दिन का सेशन सुनता हूं, अटेंड करता हूं। लगभग मैं अलग अलग नाम से नाम बदल करके होता हूं आप लोगों के मंच पर, ताकि आप लोगों को पता ना चले। और जैसे ही मुझे अमित सर ने आज मैसेज किया, सर क्या आप आ सकते हैं, वो सरप्राइज हो गए कि मैं ऑलरेडी पहले से ही मीटिंग में हूं। जिस तरह से एक एक टॉपिक को आप लोग कवर करते जा रहे हैं, रिपीटेशन करते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है सुन करके, देख करके कि रोजाना प्लान प्रोडक्ट, उसके बाद में एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग्स होना, ये वाकई में हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाला पल है कि अब हर एक लीडर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आज जो चैप्टर उठाई गई थी पहनावा बदलो, ड्रेसिंग के ऊपर, शुरू से ही मैं इसके ऊपर बहुत जोर देता रहा हूं। वी मस्ट हैव टू लर्न अबाउट द पर्सोना। पर्सोना एक शब्द है जिससे पर्सनालिटी बना है। पर्सोना का मतलब नकाब होता है। हमें रूप धारण करनी पड़ती है। जो भेष हम अपनाएंगे वो हमारे काम के अनुसार से होना चाहिए। रूप धारण करना होता है। ड्रेस देख करके कभी कभी नहीं, बल्कि प्रायः लोग पहली बार में ही समझने का प्रयास करते हैं कि ये व्यक्ति क्या होगा। जैसे एक सन्यासी का अलग वस्त्र होता है, एक स्टूडेंट का अलग वस्त्र होता है, क्रिकेट के खिलाड़ी का अलग वस्त्र होता है, पुलिस की एक अलग वर्दी होती है, आर्मी का एक अलग वर्दी होता है, कोर्ट का, कचहरी के वकील का एक अलग वर्दी होता है। ठीक उसी तरह से आपके प्रोफेशन का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, बिजनेसमैन का एक अलग पर्सनैलिटी होना चाहिए, अलग एक ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपकी सबसे बड़ी शोरूम के रूप में आपको रिप्रेजेंट करता है, आपको दिखाता है कि आप कितने सुसज्जित, कितने संगठित, कितने शिक्षित, कितने प्रशिक्षित, आप अपने प्रोफेशन में कितने इन्वॉल्व हैं इस चीज को लेकर। तो वेरी गुड, बहुत ही शानदार आपने जो पहल शुरू की है कि इस तरह से एक टॉपिक को भी कवर करना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड रोजाना जूम मीटिंग पर प्रोडक्ट प्लान टेस्टिमोनियल के साथ साथ अगर ये होता चला जाएगा एक एक करके, तो ये दिन दूर नहीं रहेगा जब सक्सेस आइज टीम से ही इतने सारे अचीवर्स रहेंगे, इतने सारे ट्रेनर्स रहेंगे, इतने सारे करोड़पति अरबपति रहेंगे
कि हर एक सिटी में, हर एक शहर में अगर कोई व्यक्ति पूछे कि भाई इंडिया ही नहीं दुनिया का सबसे नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम कौन है, तो वाकई में हम सबका नाम निकल करके आना चाहिए। तो वाकई में बहुत खुश हूं मैं, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जो भी लीडर्स अपने अंदर की जो आग छुपी हुई है उसको प्रस्तुत करना सीखिए, रिप्रेजेंट करना सीखिए। जब तक आप प्रस्तुत नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, जब तक आप लोगों को दिखाएंगे नहीं, तब तक आपको परिणाम मिल ही नहीं सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस तरह से रोजाना जूम मीटिंग में आने के लिए, रोजाना ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, और रोजाना इसको एक डीएनए में बसा लें। मैं बोलता हूँ ना, डीएनए में बसा लीजिए, अपने रक्त के एक एक कण में बसाने लीजिए कि हमें मीटिंग आनी है तो आनी है। एंड प्रमोट इस तरह से करें, प्रमोट इस तरह से करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके आ सके। क्योंकि देखिए, बिजनेस प्लान रोजाना समझ रहे हैं लोग आकर के रात के 8 बजे, सुबह भी प्रोडक्ट के बारे में भी सीख रहे हैं, आप किसी नए लोगों को भी ला सकते हैं। अब साथ साथ में पर्सनालिटी के बारे में भी सीख रहे हैं, एक एक टॉपिक्स के ऊपर में सीख रहे हैं। वीकली में एक बार ORS ऑब्जेक्शन रिसॉल्विंग सेशन हो रहा है। इंस्टाग्राम पर रोजाना लाइव रियल एजुकेशन ट्रेनिंग मिल रही है। तो यानी हमारी टीम को किसी भी एंगल से एजुकेशन की कमी नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए हम सभी काम कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपनों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखिए। वक्त हो चला है विदा देने का, और इजाजत चाहूंगा एक छोटे से समय के लिए। मैं बस पहुंचा था, फिर से मुझे एक मीटिंग लेने के लिए अभी जाना है। मेरी मीटिंग यूं ही चलती रहती है। मैं दिन रात 8 पहर 10 दिशाओं में काम करते रहता हूँ। जितना अधिक से अधिक मैं कर सकूं अपना बेस्ट देते रहता हूँ, हर एक क्षेत्र में काम करते रहता हूँ। धन्यवाद सर आप सबों का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए और आपने कीमती शब्दों से हमें नवाजने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका इतना ही कीमती समय हमें मिल जाता है, यही हमारे लिए बहुत है सर। क्योंकि सर जिस चीज की कमी हो जाती है ना, आपके आने से वो पूर्ति हो जाती है, पूरी हो जाती है, और हम लोग धन्य धान्य से भर जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर आपके प्रवचन सुन के, आपके वचन सुन के, और आपकी आवाज भी हमें बहुत ही अट्रैक्ट करती है। और आपकी आवाज में एक खनक है, और वो खनक हमारे दिल और दिमाग में बसी रहती है। हम लोग कोशिश करते हैं आप ही की तरह बात करने का, और सीखना सिखाना तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा, क्योंकि हमें सफल जो होना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज का वक्त भी हो चला है विदा लेने का। कल फिर मिलते हैं सुबह 6 बजे इंस्टाग्राम पे, और 7 बजे जूम मीटिंग पे, और दोस्तों शाम को 8 बजे एक विशेष टॉपिक के साथ। दोस्तों चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया है कि खुद को और अपने अपलाइन का परिचय, इंट्रोडक्शन कैसे कराएं। दोस्तों ये कल मैं आपको बताने वाला हूं। तब तक के लिए दोस्तों मैं विदा लेना चाहता हूं आप सभी से। आप सभी लोग का माइक अनम्यूट करता हूं मैं, और सभी लोग अपना माइक अनम्यूट करके रॉकिंग रनाटस एंड गो किंग का नारे के साथ हम सभी लोग Rocking Renatas, go King, दोस्तों किंग जाना है, किंग जाने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। रॉकिंग रनाटस, रॉकिंग 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 रनाटस दोस्तों, रॉकिंग रॉकिंग।